तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है चूँकि कोरोना है, कुंभ का मेला चल रहा है, लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो तो कैंसिल नहीं किया आपकी सरकार ने, तो फिर आपने ये क्यों कैंसिल किया। 14 अप्रैल के प्रोग्राम से पूरे देश के जो मेहनत का समाज है उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदूषित मानसिकता तो नज़र आती है। तकरीबन मतलब 52 सालों से तो लगातार प्रोग्राम होता आया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती जरूर मनाएं, सादगीपूर्ण तरीके से मनाएं। 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती है। खासकर आप इस देश में, कनाडा ने कहा है कि हम इसे इक्वालिटी डे के रूप में मनाएंगे। पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की जयंती नहीं मना पाए। इस साल भी यही होने जा रहा है। कुंभ हो रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। बाबा साहब की जयंती को लेकर सरकार को आपत्ति, और संसद भवन जहां हर साल लोग बाबा साहब को माल्यार्पण करने आते थे, उनको अपना श्रद्धांजलि देने आते थे, वहां भी इस बार तो क्या ये साजिश है या प्रयोग है? बाबरी विध्वंस को जोड़ के लोग देख रहे हैं कि क्या बाबा साहब को दफन करने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। उन्होंने भारत सरकार के सोशल जस्टिस मंत्री थावरचंद गहलोत से बात भी की है। क्या बात हुई थी आपकी सोशल जस्टिस सेंट्रल केंद्रीय मंत्री से? एक्चुअली कल उनसे जब मुझे पता लगा कि संसद भवन में जो इतने लंबे सालों से बाबा साहेब की जयंती का प्रोग्राम होता आया है, उस प्रोग्राम को इस बार केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। थावरचंद गहलोत जी से मैंने सोचा उनसे बात कर लूं। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे निवेदन किया कि ये एक पर्व के तौर पर हमारे समाज के लोग, पूरे देश के लोग, अमन पसंद लोग जो बाबा साहब के संविधान में भरोसा रखते हैं, सब लोग इस बाबा साहब की जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको कम से कम अगर पब्लिक के लिए नहीं खोलना था तो सांकेतिक तौर पे उस प्रोग्राम को कैंसिल ना करके उसको मनाना चाहिए था, जिसमें थावरचंद गहलोत जी कम से कम आप फूल चढ़ा देते, कुछ और एमएलएज को बुला लेते, कुछ सांसदों को बुला लेते, कुछ संगठनों के खास लोगों को बुला लेते, तो कम संख्या के लोगों को बुला के फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो कोविड नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए कम से कम प्रोग्राम तो होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है चूँकि कोरोना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक बार बताइए, उत्तराखंड के अंदर कुंभ का मेला चल रहा है, लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो तो कैंसिल नहीं किया आपकी सरकार ने, तो फिर आपने ये क्यों कैंसिल किया। तो वो कह रहे नहीं 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 अब कुछ नहीं हो सकता ये करके, और फिर उनसे यहीं पर बात बंद होगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक फोन रख दिया, मतलब बात करके उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है, ये कह के बात ख़त्म हो गई। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि संसद भवन के इस 14 अप्रैल के प्रोग्राम से पूरे देश के जो मेहनत का समाज है उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जब चुनाव में हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं, अमित शाह जी भी दे रहे हैं, वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो रहे, वहाँ पे कोरोना की बात नहीं हो रही। और जब कुंभ में भी लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी उनका सारा प्रोग्राम चल रहा है, उनका धार्मिक प्रोग्राम सारे चल रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना की बात नहीं हो रही। लेकिन बाबा साहेब की जयंती को जिस तरीके से ये कोरोना का बहाना बना के उसको कैंसिल किया गया प्रोग्राम को, इससे पूरे बहुजन समाज का, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। और मैं क्या लग रहा है ये आपको जानबूझकर किया जा रहा है? ये निश्चित तौर पे जानबूझ के किया गया है, क्योंकि अगर ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा होता तो फिर कम से कम ऐसे हालात में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर ये भी कैंसिल किया जाना चाहिए था कुंभ का मेला। ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ? और चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं बिना मास्क के, मतलब लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस पर और प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के सामने हो रहे हैं, तो वहाँ जब आप बंदिश नहीं लगा रहे तो फिर ये प्रोग्राम कैंसिल क्यों? तो एटलीस्ट प्रोग्राम तो करना चाहिए था। आप ज़्यादा भीड़ ना बुलाते, चाहे छोटा प्रोग्राम कर लेते, लेकिन प्रोग्राम तो होना चाहिए था। सर एक सवाल है, सोशल मीडिया पर लगातार लोग कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, इस बार हम अपने तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर जो प्रोग्राम होता था, क्या लग रहा है उसको लेकर जानबूझकर ये सब किया जा रहा है कि वो कम से कम जो सेंट्रल प्रोग्राम है उसको कैंसिल किया जाए? एक्चुअली उस प्रोग्राम में लाखों लोग पूरे देश से आते हैं और पूरे दुनिया में उस प्रोग्राम का संदेश जाता है।
तो कहीं ना कहीं प्रदूषित मानसिकता तो नज़र आती है। आपका क्या रणनीति रहेगी, आप लोग इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग तो अपने यहाँ सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में भी जैसे प्रोग्राम हर साल करते हैं इस बार भी कर रहे हैं, अपने घर पे भी करते हैं और अपने अच्छे मित्रों को सबको बुलाते हैं, तो अभी भी करेंगे। अच्छा, ये भी हो गया बाबा साहब की संसद में भी वो नहीं आ रहे हैं, वो लोग सांसद जमा नहीं होंगे जो बाकी दिनों में होते हैं। ये इसीलिए तो मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है कि अगर आपको मान लो कोविड की वजह से पब्लिक को आपको नहीं आने देना था, तो कम से कम आप सांकेतिक प्रोग्राम करते, आप खुद होते, कुछ सांसद होते, और जो भी आप जिन खास लोगों को बुला के कम से कम एक जो प्रथा चली आ रही है कम से कम 70 साल से चली आ रही है वो तो चलती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम फूले जयंती 11 अप्रैल से लेकर और 14 बाबा साहब की जयंती तक इसको टीका ये मतलब वैक्सीनेशन जब से मूर्ति लगी है तकरीबन मतलब 52 सालों से तो लगातार प्रोग्राम होता आया है। तो ये जो प्रोग्राम कोविड की वजह से जो ये बहाना बना के ख़त्म किया है, ये तो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग, खासकर बहुजन समाज के लोग, आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर कोशिश हो रही है कि बाबा साहब के ऐसा हुआ है। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो, उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली, बाबरी मस्जिद को ढहाने का दिन भी वही चुना गया जो दिन बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हो रही है। एक बड़ी मोटी धूल जमाने की कोशिश हुई है बहुजन विचारधारा पर, लेकिन वो सोशल मीडिया है जिस पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। कल 14 अप्रैल है, आप लोग कैसे बाबा साहब को याद कर रहे हैं? आप चाहें तो नेशनल दस्तक पर 9911031065, मैं एक बार फिर अपील में सबसे कर दूं। जी 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 बताइए। मैं एक निवेदन समस्त देशवासियों से या दुनिया में अलग अलग रह रहे अपने लोगों से करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती जरूर मनाएं, सादगीपूर्ण तरीके से मनाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के थोड़ी सी दूरी बनाकर। कल शाम 7:30 बजे 14 मोमबत्तियां या दीपक जलाकर आप अपने पूरे परिवार के साथ इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएं, घरों में रोशनी करें। मतलब ये परंपरा जो है ये केवल एक छोटा मोटा उत्सव नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और मुझे लगता है इसको पूरे भावनात्मक तरीके से एकजुट होकर सादगीपूर्ण तरीके से आपस में भाईचारा बढ़ाते हुए इसको हम लोग मनाएं। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी जो होगी वो डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। ये तस्वीर देख रहे हैं, एक मजबूत भारत की परिकल्पना बाबा साहब ने की थी और वो परिकल्पना संविधान के रूप में उन्होंने रचा और उसी का नतीजा है कि हम आज एक देश बने, नहीं तो हम कबीलाओं में बटे थे। और सोचिए, जिनकी मूर्ति से भी लोगों को तकलीफ़ हो, उस शख्स ने कितना संघर्ष किया होगा। तो 14 अप्रैल को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नेशनल दस्तक को आप भेज सकते हैं वीडियो, फोटोग्राफ्स। नेशनल दस्तक का नंबर है 9911031065। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस नंबर पे कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर आप अपना वीडियो और फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।